बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वक्त 3 वीडियोस बहुत ही वायरल हैं और इन 3 वीडियोस के पीछे अलग-अलग कहानियां हैं, अलग-अलग खबरें हैं और वो खबरें क्या हैं, ये सब आपके सामने रखती हूं। सबसे पहले तो एक बड़ी ही डिस्टर्बिंग वीडियो है और उस वीडियो में एक कुछ ऐसे मनाज़िर हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते। ज़ाहिर-सी बात है, यूट्यूब की पॉलिसीज़ होती हैं, जहाँ पर सेंटोरस मॉल में एक ब्रांड है कपड़ों का, बोनेंजा सतरंगी, वहाँ पर एक खातून है और वो उछल-उछल कर लाते, घूँसे, थप्पड़, यकीन कीजिए, आप वो मनाज़िर देखेंगे आप परेशान होंगे कि वो छोटी-सी खातून जो है वो किस तरह से उस नौजवान को मार रही है और उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि वो उनको सिर्फ़ रोक रहा है, मना कर रहा है कि ये ऐसे मत कीजिए। इसके पीछे असल कहानी क्या निकली है वो मैं आपको बताऊँगी। मैंने कुछ मालूम किया है, वहाँ पर ही मौजूद कुछ लोगों से पता लगा है कि असल वजह क्या हुई, उस खातून ने ऐसी हरकत क्यों की। और यहाँ पर इस स्टोर की तरफ से भी मैं समझती हूँ कि सिर्फ़ अपने एम्प्लॉइज़ की तारीफ़ के अलावा भी कुछ करने की ज़रूरत थी। क्या नहीं किया गया और क्या होने जा रहा है, ये सब इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। उसके अलावा एक और वीडियो है जो बहुत वायरल है जिसमें कुछ मुसाफ़िर हैं, जहाज़ का दरवाज़ा खुला हुआ है और जहाज़ से छलांग लगाते दिखाई दे रहे हैं। इस जहाज़ के अंदर दरअसल हुआ क्या था? ये आपको बताऊँगी और ये लोग जो हैं बगैर सीढ़ी लगे उस दरवाज़े से बाहर जंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरी वीडियो जो है लाहौर के ग्रीन टाउन की है, जहाँ पर एक खातून है जो अपने बेटे के साथ है। एक बड़ी परेशान-कुन सी एक तशवीशनाक सी वीडियो है। लेकिन मैं कहूँगी कि अब लोग जो हैं वो बहुत मोहतात रहें। बल्कि इसी वीडियो से मैं आगाज़ करती हूँ। ग्रीन टाउन कॉलेज रोड, लाहौर। यहाँ पर एक वीडियो जो है वो मंज़र-ए-आम पर आती है और उस वीडियो में देखा जाता है कोई रात का वक़्त है और उस वक़्त ये खातून अपने बेटे के साथ, ये गैर मुल्की नाइजीरियन खातून है और ये अपने बेटे के साथ जो है अपने घर जा रही होती है। और जिस वक़्त ये घर जा रही होती है, एक नौजवान इनके साथ-साथ चलना शुरू कर देता है। ये नौजवान जो है इनके साथ छेड़-छाड़ करता है, उसका बेटा उसके साथ मौजूद है, उसके बावजूद इस बेशर्म इंसान की ढिठाई और बेशर्मी देखिए, क्योंकि हमारे मुल्क में इन बेशर्म लोगों को लगता है कि वो जो मर्ज़ी करेंगे, उन्हें कोई कुछ कहेगा नहीं। लेकिन इस वक़्त मैं आप सबको बताती चलूँ, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब जो कोई भी ख़वातीन के साथ इस तरह की हरकत करेगा, इस पे नो टॉलरेंस है। ये मेरी अक्रॉस द बोर्ड बात हो चुकी है। हर किसी ने ये बताया कि इस पे सख्त सज़ाएँ, फौरी एक्शन और पुलिस वालों को ये हिदायत की गई है कि अगर इस तरह का केस रिपोर्ट हुआ और उसको मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाया गया तो उनकी रिपोर्ट अच्छी तैयार नहीं होगी। और इस बिना पर 14 घंटे के अंदर अंदर इस शख्स को पकड़ा गया। लेकिन ये शख्स कर क्या रहा था? इस वीडियो के अंदर देखा जाता है कि ये रात के वक्त इस खातून को पहले फॉलो करता है, फिर इसके साथ साथ चलना शुरू करता है, इसके बच्चे की मौजूदगी में इसके साथ छेड़छाड़, बदतमीजी करता है। उसके बाद ये बच्चा जो है ये भागता हुआ अपने घर की तरफ लपकता है, क्योंकि घर अब करीब आ गया होता है। बच्चा दौड़ के घर की बेल देता है। ये खातून भी चलती चलती जा रही है और उसे कह रही, कौन हो तुम, क्या चाहते हो तुम? अंग्रेज़ी में उससे बात कर रही है, वो नौजवान भी टूटी-फूटी अंग्रेज़ी में उससे बात कर रहा है। ये बच्चा जो है जैसे ही बेल देता है, अंदर से इस खातून का बताया जा रहा है, शायद जो भी मर्द घर में था, वो बाहर आता है। ये खातून जो अब जैसे वो देखती है उसको, तो ज़रा उसको हिम्मत आती है और उसे कहती है कि तुम कौन हो? कहाँ हो? कहाँ रहते हो? इस दौरान में जैसे ही ये शख्स जो इसे तंग कर रहा था, वो देखता है कि घर का मर्द बाहर आ रहा है, तो ये वहाँ से फिर रफू चक्कर हो जाता है। अब उसके बाद पुलिस को कंप्लेन की जाती है और पुलिस जो है इस कंप्लेन के बाद बड़ा एक्टिवली काम करती है। एंड आई वुड से कि इनको शाबाश देने की ज़रूरत है, क्योंकि 14 घंटे के अंदर उन्होंने इस शख्स को पकड़ लिया। सीसीटीवी फुटेज जो घर के बाहर थी उसमें तो मनाज़िर देखे गए थे। उसके बाद इसको ट्रेस बैक किया गया। इस शख्स की शक्ल को शिनाख्त करके इसको नादरा से ट्रेस किया गया। इस शख्स को गिरफ्तार किया गया और अब इसको सख्त सज़ा दी जाएगी। और इस तरह के तमाम लोग जो शहर के किसी भी कोने में, आप यकीन मानिए अगर आपको लगा ना कि मैंने मास्क पहन लिया हुआ, आपकी आँखों से भी आपको पहचाना जा सकता है। ना सिर्फ़ आँखों से, बल्कि आपका मोबाइल जो सो वहाँ पर ऑन होगा, उससे भी आपको ट्रैक कर लिया जाएगा। सिर्फ़ यही नहीं, आपके कपड़ों से भी आप ट्रेस किए जाएँगे। तो अब ख़वातीन को छेड़ने वाले ज़रूर रहें होशियार, क्योंकि अब कहीं भी वो इस तरह की हरकत करेंगे, तो उन्हें ना सिर्फ़ पकड़ा जाएगा, सख्त सज़ा दी जाएगी, वरना पुलिस वाले जो हैं, उनकी रिपोर्ट जो है बड़ी सख्त तैयार होगी। तो जनाब, ये तो एक खबर थी। दूसरी खबर जो है जहाज़ के हवाले से है। एक जहाज़ जिसमें खतरे का अलार्म बजता है और उसके बाद क्या कुछ होता है ज़रा सुनिएगा। जो रिपोर्ट आई है वो क्या है, वो भी बड़ी अलार्मिंग है। अब होता क्या है जनाब, ये एक स्पेन के मायोर एयरपोर्ट है, जहाँ पर एक जहाज़ जो कि टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी था। यानी कि सीढ़ियाँ जो लगाई गई थी, वो सीढ़ियाँ उतार ली गई थी। दरवाज़ा खुला हुआ था, सीढ़ियाँ उतार ली गई थी और दरवाज़ा बंद होने वाला था। इससे पहले कि दरवाज़ा बंद होता, अचानक ही जहाज़ के अंदर एक खतरे का अलार्म बज उठता है। वो अलार्म वाज़े तौर पर फायर अलार्म था। जैसे ही अंदर बैठे हुए लोग ये अलार्म सुनते हैं तो घबरा उठते हैं और मालूम ही है कि जब कहीं आग भड़क उठे तो उसके बाद इंसान का बचना कितना नामुमकिन हो जाता है। ये लोग खौफ व हिरास के आलम में दरवाजे की तरफ लपकते हैं और उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है जो स्टाफ है वो भी अलर्ट एकदम होता है कि कुछ तो हुआ है, वो रोकते नहीं इनको और उसमें से कई लोग जो है दरवाजे से बाहर निकल कर आपको ये पर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इंजन के पास जो है आपको भागते हुए जो लोग नज़र आ रहे हैं, इन लोगों ने ऊपर से छलांग लगा दी।
कुछ लोग बताया जा रहा है गालबन सीढ़ियों से उतारी जा रही थी, उन्होंने छलांग लगा के सीढ़ी पे से उतरने की कोशिश की। कुछ लोग जो है जो ऊपर रह गए थे क्योंकि सीढ़ी हट चुकी थी, सीढ़ी को ले जाया जा रहा था, तो लोगों ने नीचे डायरेक्ट ही छलांग लगा दी और लोग जख्मी हुए। कई लोगों की हालत बताई जा रही है खराब है, उन्हें पे हॉस्पिटल एडमिट किया गया। अच्छा, अब उसके बाद इसको बाकायदा जब फाइंड आउट किया गया तो जहाज के अमले की तरफ से तो नहीं, जाहिर सी बात है, लेकिन जो वहां पर इंस्पेक्शन टीम थी उसने ये कहा कि जहाज के अंदर कोई टेक्निकल खराबी हुई थी जिसकी वजह से ये अलार्म एक्टिवेट हो गया। लेकिन बहुत से मुसाफिरों ने फिर इस जहाज पर सफर करने से इनकार कर दिया कि हम इस जहाज पर सफर नहीं करेंगे। गो उनको बड़ा समझाया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत से मुसाफिर जाने से इनकारी हो गए। कई जो है वो शदीद जख्मी भी हुए और कहा यह जा रहा है कि ये कोई मामूली टेक्निकल फॉल्ट नहीं थी, मामला कुछ और था। जहाज का सिस्टम जो है वो बड़ा ही एडवांस होता है, इस तरह का अलार्म बजना कोई छोटी बात नहीं होती। लेकिन हम जानते हैं कि जो बड़ी एयरलाइंस होती हैं वो अपनी इस तरह की फ़ॉल्ट्स को छुपाने की कोशिश करती हैं। बहुत दफ़ा हमने ऐसे वाक़यात देखे हैं कि जहाज़ जो है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम सामने आते हैं। कई दफ़ा उनका लैंडिंग गियर नीचे नहीं हो रहा, कई दफ़ा वो घंटों फ्लाई कर रहे होते हैं और टेक ऑफ मतलब लैंड नहीं कर रहे होते। कई दफ़ा ये देखा जाता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें वाज़ेह पता लग रही होती है कि ये टर्बुलेंस नहीं है बल्कि कुछ और है। तो ऐसे में जब बाद में जानने की कोशिश की जाती है, एयरलाइन से जब राब्ता किया जाता है, तो यकीन मानिए वो कुछ भी नहीं बताते, कहते हैं मामूली सी थी वजह, या फिर ये कहते हैं कि जहाँ एयरपोर्ट पे रश था, या इस तरह की चीज़ें करके उसे इग्नोर किया जाता है और खबर को आउट नहीं होने दिया जाता। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही मामलात कहे जा रहे, कोई मामूली गलती नहीं थी, टेक्निकल गलती कहा जा रहा नहीं थी, कोई बड़ी ही वजह थी जिसको अब हाइड किया जा रहा है। आखिरी जो खबर है जनाब, वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है, वो जो वीडियो है उसको देखकर आप यकीन मानिए बड़ा ही मुझे गुस्सा भी आया। फिर मैंने ये भी सोचा कि आखिर क्या वजह थी कि खातून इतनी हाइपर हुई। ये वाकया है जनाब लाहौर इस्लामाबाद का, सेंटोरस मॉल का। यहाँ पर एक ब्रांड है बोनांजा सतरंगी, यहाँ पर एम्प्लॉइज़ खड़े हैं। आप देखते हैं कि एक खातून है, थोड़ी-सी फरबा जिस्म है इनका और छोटा कद है इनका, और ये जाती हैं और गुस्से में आ रही हैं, और रास्ते में उन्होंने जो कपड़ों के स्टैंड्स थे उनको भी नीचे गिरा दिया था, और उसके बाद उछल-उछल कर, आप यकीन मानिए बाकायदा उछल कर, ये मैं कोई मुहावरतन नहीं कह रही, इन्होंने छलांग मार-मार के उस शख्स को थप्पड़ मारे, लातें मारी, घूंसे मारे, ब्रांडेड बैग इन्होंने पकड़ा हुआ था, और वो साहब जो है इन्हें रोक रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि जी ऐसे नहीं कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए। यहाँ तक कि उनको हाथ भी नहीं लगाया रोकने के लिए, सिर्फ हाथ के इशारे से कह रहे हैं ऐसे मत करें। अच्छा, हैरत अंगेज तौर पर वहाँ पर खड़े हुए लोग जो है वो वीडियोज़ बना रहे हैं, लोग जो है तमाशा देख रहे हैं, इवन एम्प्लॉइज़ जो है वो तमाशा देख रहे हैं, ये नहीं कि उस खातून को पीछे करें। ज़हन में मेरे यही आया कि खातून इंतहाई बदतमीज़ लग रही थी, और जो लोग थे वो डर रहे थे, हर कोई अपनी इज़्ज़त बचाता है। कहता है कि कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो छींटे खुद पे गिरेंगे, तो वो तो चले किसी और जगह मिसाल इस्तेमाल होती है, लेकिन इस खातून को अगर हम छेड़ेंगे तो फिर हम भी पिटेंगे। तो लोगों ने उनसे इज्तनाब भी किया, क्योंकि उनका जो अंदाज़ था वो इंतहाई खौफनाक था, और हर बंदे को अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है। और फिर लोग उनका बैग और उनका अटायर देखकर ये भी डर रहे थे, यार किसी बड़े मिनिस्टर की बीवी ना हो, कोई और खातून किसी कर्नल-शर्नल की बीवी ना हो, जैसा वो एक मशहूर हुई थी। तो उन्होंने अपने आप को बचाया और बीच में नहीं पड़े, और ये बेचारा जो शख्स है वो पिटा। ज़ाहिर-सी बात है उसकी इज़्ज़त-ए-नफ्स जो है कितनी मजरूह हुई होगी। बाद में बुलंदा सतरंगी ने एक बाकायदा एक मतलब कहा कि जी हम बड़ा एप्रिशिएट करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से डी-एस्केलेट किया गया मामले को, और इसको प्रायोरिटाइज़ किया गया डी-एस्केलेशन को, कि लड़ाई ना बढ़े या कुछ और ना हो, और उन्होंने उसको एप्रिशिएट भी किया। लेकिन कोई भी थाना मारगला में हमने चेक कराई एफआईआर इस वाक़ये के खिलाफ नहीं कटी, जिस पर मुझे शदीद एतराज़ है। जो इदारा अपने एम्प्लॉइज़ को ओन करता है, वो उनकी इज़्ज़त-ए-नफ्स की बहाली के लिए ऐसा कदम ज़रूर उठाता है जिस पर के उनके एम्प्लॉइज़ जो है वो मुतमईन हों। उनको चाहिए था एक एफआईआर ज़रूर कटवाते, खातून की सीसीटीवी फुटेज से पूरी शिनाख्त हो सकती है, उनको पकड़ा जाए। बल्कि मैं तो यहाँ पर कहूँगी कि मागला पुलिस को चाहिए कि वो अपनी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करे, क्योंकि देखिए वो एम्प्लॉय नहीं करेगा, उसको उसके इदारे से कुछ थोड़ा बोनस मिल गया होगा, चलिए देना चाहिए उसको, बल्कि तरक्की भी दीजिए, लेकिन वो खामोश रहेगा। लेकिन अगर वो नहीं भी कर रहा, आप कीजिए, उस खातून को पकड़िए, उस खातून के बारे में तफ्तीश कीजिए और उसको सज़ा दीजिए। मुझे जो बात मालूम हुई है वो कुछ इस तरह से है कि ये खातून जब वहाँ पर कुछ चीज़ें उसको कह रही थी, 2-3 बार उन्होंने कुछ कहा और शायद उससे सुनी अनसुनी हो गई, या कुछ इस तरह से हुआ जिस पर कि उनको ऐसा लगा कि मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई है, मुझे सुना नहीं गया, जिस पर कि वो गुस्से में आ गई और तैश में इस पर हमलावर हो गई। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ऐसा है कि शायद उस शख्स ने कोई ऐसी हरकत की हो, कुछ ऐसे गलत तरीके से देखा हो, कोई इस तरह की चीज़ हो। तो जो मैंने मालूम किया तो ऐसा कुछ भी नहीं मालूम हुआ। अलबत्ता इसकी बाकायदा फुटेज निकालनी चाहिए वहाँ पे मौजूद स्टोर के अंदर से,
देखा जाना चाहिए वहाँ पर उस वक़्त हुआ क्या था? इस खातून और उस शख्स के दरमियान क्या कम्युनिकेशन हुई थी? चाहे जो भी कम्युनिकेशन हुई थी, इस खातून का ये एक्शन जो है बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। आप अगर गुची अरमानी के बैग पकड़ कर वहाँ पर खड़ी हो जाएँगी और आप वहाँ पर अपने आप को बताएँगी या दिखाएँगी कि मैं कोई बहुत पहुँची हुई खातून हूँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप किसी के साथ भी इस तरह की हरकत कर सकती हैं। और इन चीज़ों को मेक श्योर करना चाहिए। मागला थाने को, पुलिस को चाहिए अपनी मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज करे और इस इदारे को भी चाहिए, बोनैंज़ा सतरंगी को चाहिए कि अपनी जो एम्प्लॉयी हैं, उनकी इज़्ज़त-ए-नफ्स को बहाल करे और मेक श्योर करे कि ये कभी भी किसी के साथ इस तरह से ना हो और आपके एम्प्लॉइज़ को पता हो कि अगर इस तरह से होगा तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, फुटेजेस निकाली जाएँगी, आपको भी चेक किया जाएगा, उन्हें भी चेक किया जाएगा। उनके खिलाफ तो कदम लिया जाएगा, लेकिन अगर आपकी गलती है एम्प्लॉइज़ की तो उनको भी ट्रेन करने की ज़रूरत होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।